द्वारा करवाया गया पहला दिल्ली दरबार सम्मेलन? पहला दिल्ली दरबार सम्मेलन। दिल्ली दरबार सम्मेलन दो हुआ है। एक दिल्ली दरबार सम्मेलन सन 1911 जब जॉर्ज पंचम भारत आए थे, उस समय भारतीय वायसराय का नाम था लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय। एक वो पहला दिल्ली दरबार सम्मेलन था, लेकिन सॉरी दूसरा। और ये क्या दिल्ली दरबार सम्मेलन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहला दिल्ली दरबार सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ? लॉर्ड लिटन। ठीक, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों के दोनों क्वेश्चन जबरदस्त। ठीक, उसके बाद लिटन के कदम यहीं ही नहीं रुके। सन 1878 लॉर्ड लिटन ने बना दिया वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट में कहा गया कोई भी स्वदेशी लैंग्वेज की किताब, चाहे उर्दू हो, बांग्ला हो, या आपका मराठी या गुजराती या कन्नड़ या मलयालम, आपके भारत की कोई भी नेशनल या राजकीय भाषा लैंग्वेज में कोई भी पत्रिका ऐसी नहीं छापी जाएगी जिससे भारतीय पढ़ के आक्रोशित हो। क्योंकि उस समय हमारे पास प्रचार प्रसार का माध्यम पत्रिकाएं होती थी। उस समय हमारे पास फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर जैसा कोई भी चीज नहीं था जो क्रांति को हम तक पहुंचा सके। एक किसी भी प्रकार की विचारधारा और क्रांति को पहुंचाने के लिए हमारे पास प्रमुख संसाधन पत्रिकाएं हुआ करती थी। इसी कारण आप देखे होंगे कि होम रूल आंदोलन को बढ़ाने के लिए तिलक जी की दो पत्रिका फेमस थे, एक का नाम केसरी और एक का नाम मराठा। एक वही एनी बेसेंट की दो पत्रिकाएं थी, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। महात्मा गांधी अपनी विचारधाराओं को जनता तक पहुंचाने के लिए हरिजन, नवजीवन और यंग इंडिया जैसी पत्रिकाओं का क्या किए हुए थे? रचना। इतना ही नहीं, भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद की खुद की पत्रिका थी, इसका नाम था अल हिलाल। तो उस समय प्रचार प्रसार का माध्यम पत्रिका हुआ था। जिस प्रकार आज अगर क्रांति को रोकना होता है तो आप देखते होंगे नेटवर्क ही गायब कर देंगे, सब डाटा ही नहीं रहेगा। एक कुछ दिन पहले भी देखते हो, कुछ दिनों के लिए फेसबुक व्हाट्सएप सब बंद कर दिए थे कुछ घंटे के लिए, तो यही होता है। तो उस समय अंग्रेज जो थे वो क्रांति को रोकने के लिए पत्रिकाओं पर बैन लगाते थे, और आज क्रांति को रोकने के लिए डाटा और मोबाइल पे बैन लगाया जाता है। एक बात समझे कि नहीं? इसी कारण बोलते पीपल डाइज, क्रिमिनल डाइज बट नॉट डाई फॉर क्राइम डाई। हत्या कल भी हुई है, आज भी हुई है और लगातार होती रहेंगी। एक बात समझे? चलिए अब ध्यान दीजिए। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट में कहा गया कोई भी पत्रिका जो आपके खुद के लैंग्वेज में है, अगर अपना लोकल लैंग्वेज होता है तो उसका मजा ही कुछ अलग है। अगर मैं बोल रहा हूं पढ़ने में समझ में आ रहा है कि नहीं, तो इसका बात अलग है। अगर क्या दिली बे पढ़ ना समझ में आवता तो अरे लगा तो पक्का भोजपुरिया है, समझे? एक लोकल लैंग्वेज का बात अलग होता है। एक तो यहां पर कहा गया जो स्वदेशी लैंग्वेज होगी उसकी सभी पत्रिकाओं पर क्या लगा देंगे? बैन। मतलब आपके बोलने के मूल अधिकार को ही क्या कर लिया गया? छीन लिया गया। किस एक्ट के तहत? और इसी एक्ट का एक और नाम दिया गया, इसी एक्ट का नाम दिया गया गैंगिंग एक्ट। गैंगिंग एक्ट। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का नाम गैंगिंग एक्ट। और इसके तहत कुछ पत्रिका जो हुई प्रतिबंधित भी हुई। इस एक्ट के तहत कुछ पत्रिकाओं को प्रतिबंधित किया गया। जो सबसे पहली पत्रिका थी सोम प्रकाश। कौन सी पत्रिका? दो सोमनाथ मंदिर है जिसपे 1085 में 16वां अटैक किया था महमूद गजनवी ने। एक बात समझे? हाँ, अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। एक हाँ, तो सोम प्रकाश और ये पत्रिका थी ईश्वर चंद्र विद्या। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। एक विधवा पुनर्विवाह एक्ट, मतलब विधवाओं का फिर से शादी हो, इसका भारत में सबसे अधिक समर्थन किसने किया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। जिस प्रकार सती प्रथा का विरोध किया था राजा राम और वायसराय थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक उसी प्रकार भारत में विधवा पुनर्विवाह का सर्वाधिक समर्थन किसने किया था? ईश्वर चंद्र विद्या। आज आपने क्या पढ़ा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने जिंदगी में कितना सिलेक्टेड पढ़ा और कितना सटीक पढ़ा ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रखेगा। एक